प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पा गुप्ता। जी हां, आज बात उसी आवाज़ की जो आज भी हवा के साथ साथ बह रही है और घटा के संग संग चल रही है और लाखों लोग उस आवाज़ के दीवाने हैं। जी हाँ, बात हो रही है किशोर कुमार की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके लाखों फैंस हैं। उन्हीं में से एक फ़ैन आज हमारे साथ हैं, लेकिन वो फ़ैन आम नहीं है, बेहद खास हैं। क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। अगर दानो दोस्तों यारों, खेल देखो खेल। 1 2 3 अप। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार खुद गम दुख और तकलीफों को सहकर दूसरों को खुशियां बांटे, ऐसे लोग आज के दौर में कम ही मिलते हैं। लेकिन दिल वालों की दिल्ली में एक ऐसा ही फनकार रहता है जो इन सब से परे दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहा है। कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर तोड़ा गया। रियल लाइफ के सितारे को उनके चाहने वाले सुरेंद्र आनंद के नाम से जानते हैं। सुरेंद्र आनंद वैसे तो आम लोगों की तरह ही नौकरी पेशा है। वे भी 2 टाइम पंच और 1 टाइम लंच वाली लाइफ ही जी रहे हैं। लेकिन उनको औरों से अलग बनाता है वो वक्त जब वे घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचते हैं। भोग विलासिता वाले इस जमाने में वे अपने वाहन में चलने का आराम छोड़कर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली बसों और मेट्रो में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ भीड़ में परेशान लोगों को अपनी आवाज से सुकून और राहत दिलाते हैं। कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। सुरेंद्र आनंद पिछले 20 साल से इसी तरह बसों, मेट्रो और पार्कों में गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तरसाओ ना। सुरेंद्र के जीवन का लक्ष्य सिर्फ लोगों को बांटना है, कुछ पाना नहीं। वे बेहद ही जिंदा दिल किस्म के शख्स हैं और उनके इन्हीं विचारों को उन्होंने किताब की शक्ल भी दी है। सुरीली आवाज के शहंशाह और बेहद नेक दिल सुरेंद्र आनंद को उनके इस काम के लिए कई संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं और देश के दिल के साथ ही कई इलाकों में उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, है दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, रे हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। जी, यही है सुरेंद्र आनंद जी जो दिल्ली में सभी को प्यार बांट रहे हैं। मतलब ही इस दुनिया में लोग जब एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, सर जाकर गाना गाते हैं और सबको खुश कर देते हैं। सर, आपके दिमाग में ये ख्याल कब आया कि मेट्रो में सफ़र करते हुए, बसों में सफ़र करते हुए आप अचानक से गाना गाते हैं, सबको खुश करते हैं, एनवायरनमेंट एकदम हैप्पी कर देते हैं? तो ये ख्याल कहाँ से शुरू करी आपने, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो काफ़ी टाइम पुरानी बात है, 1996 की बात है। मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं साउथ एक्स में नौकरी लगा था। तब मेरे स्कूल टाइम के एक सीनियर ने कहा कि भाई और गायकार क्या हाल है, और गाने वाने छोड़ दिए। तो मैंने कहा कि गाने कोई छोड़ने की चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने कहा सुना दो। तो बस थी, वो ब्लू लाइन बस थी दिल्ली की।
तो मैंने थोड़ा सा झिझका शुरू में, तो फिर मैंने शुरू हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों के सामने खुल करके गाना चाहता था। रियल लाइफ में एक स्टार जैसा लोगों को दिखना चाहिए, तो मेरे मन में था कहीं ना कहीं, और मैंने बस में ही शुरू कर दिया और लोगों को बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई, लोग मेरा इंतज़ार करने लगे और बहुत क्रेज़ बढ़ने लगा। उस समय मैं यंग भी था, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया और मैं इस तरह चलता गया लोगों को, और बस ऐसे ही चलता रहा। सर, किशोर कुमार के पुराने गाने ही क्यों? मतलब आपको नहीं लगता कि अभी आप मेट्रो में गाएंगे या बसों में गाएंगे तो आप पुराने गाने गाएंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे लोग? क्योंकि मेट्रो में तो हमने देखा है लोग ईयरफोन्स लगा के रहते हैं। ऐसा क्या करते हैं कि जाते ही उनके हेडफोन्स निकल जाते हैं, ईयरफोन्स निकल जाते हैं और वो आपका गाना सुनने लग जाते हैं? देखिए, अचानक किसी का गाना गा देने से लोग देखने लग जाएं ज़रूरी नहीं है। सब अपनी मस्ती में हैं, सब लोगों को अपना 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 चार्म है। फिर भी कोई बात चलती है, डिस्कशन होता है, जैसे मेट्रो में साथ में कोई बैठे हैं, उनसे कोई बात चल गई कि क्या ज़माना चल रहा है, क्या माहौल है, क्या अच्छा था, क्या बुरा है अभी, तो क्या अच्छा हो सकता है। तो बातों बातों में मैं जिक्र कर देता हूँ कभी कि भाई अगर हम पुराने गीतों से कुछ सीखें और उन्हें आपस में गाएं, एंटरटेन करें, और उसके लिए म्यूज़िक ज़रूरी नहीं है, एक विचार है, एक भावनाएं हैं, और एंटरटेन हो सकते हैं और हम पॉजिटिव हो सकते हैं। तो खाली दिमाग शैतान का घर है। कई बार हम फ्री हो जाते हैं और हमें अच्छी चीज़ें, संगीत तो बहुत बड़ी चीज़ है, थेरेपी भी है दिमाग को शांत करने के लिए। तो पुराने गीत, किशोर साहब के गीत एनर्जी से भरे होते थे, एकदम पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती। किशोर साहब का गाना जरा सा कोई गा दे, अभी जैसे मैं आपको 2 लाइन सुनाऊं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो आप देखिए कितनी एनर्जी, एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गया, एकदम से फ़िज़ा बदल जाती है। इसलिए मैंने किशोर साहब की आवाज़ को यूज़ करना शुरू किया और ये अपने आप में बहुत अच्छा असर पड़ता है और मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है। सर, आप इतना अच्छा गाते हैं तो आप मतलब मुंबई के स्टूडियो में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? आप लोगों के बीच में जाके, मतलब आपके पास खुद भी बहुत कारें, बहुत व्हीकल्स होंगे, आप जाके मेट्रो में, बसों में गाना गा रहे हैं, आप किसी आराम से अपनी कार में गुनगुनाते हुए क्यों नहीं जाते और आप मुंबई जाके क्यों नहीं ट्राई करते ये चीज़? मैंने कई बार देखा कि बुलेट पे लोग चलते हैं, रॉयल इनफील्ड पे कोई चल रहा है रोब से, मैं देखता था कार में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये मेरे को बहुत साल से यही लगता रहा कि इन लोगों से मिलना तो हो नहीं पाएगा। और बुलेट पे मेरे को ये डर था कि अगर मैं गाते हुए गुजरूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसे राजेश खन्ना की एक फिल्म में हुआ था। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो उसमें, उस गाने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों के नायक मुझ में उतर आते हैं, कहीं वो ना हो जाए उस फिल्म में जो हीरो के साथ हुआ था। मैं बड़ा सावधान रहता हूँ और बसों में मैं सेफ़ रहता हूँ, इसके लिए मैं बस में सेफ़ रहता हूँ और मेरा ध्यान लोगों की तरफ होता है। लोगों से आई कांटेक्ट करके मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ और लोगों को बहुत ही सीधा आराम पहुँचता है, उनका तनाव दूर होता है। अब मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आप आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, दिन भर का तनाव, और आप एक अलग माहौल बना देते हैं। तो मुझे लगता है ये मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए और ये सालों साल मैंने इस चीज़ को इसलिए बनाए रखा क्योंकि लोगों को इससे बहुत सुकून मिलता था और लोग मुझ पर गर्व करते हैं कि मैं उनसे मिलता हूँ, एक हीरो टाइप होकर आम जिंदगी जीता हूँ, बसों में चलता हूँ। तो लोगों ने कहा भी कि आप बॉम्बे क्यों नहीं जाते, आपको तो बॉम्बे में होना चाहिए। तो मैं भी हंस के कह देता हूँ कि दिल्ली में कौन रहेगा अगर बॉम्बे में चला जाऊँगा तो ये चीज़ है। तो सर, आप हर जगह जाके पॉजिटिव एनर्जी
क्रिएट कर देते हैं, माहौल सब शांत कर देते हैं। अगर कोई घर से झगड़ के आता होगा बस में तो वो आपके गाने सुनकर एकदम खुश हो जाता होगा, अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता होगा। इसी पे आपने एक किताब भी लिखी है जिंदा दिली पे, ये सर ने एक किताब लिखी है जिंदा दिली पे। तो सर ये इसमें मैंने देखा कि सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, सारी इच्छा शक्ति और किस्मत और ये मैंने नौकरी क्यों की। तो इस किताब में आप क्या लिखकर लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? इसमें मैं चाहता हूं कि कलाकार होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई देवदूत है, वो एक सबसे अलग है, ऐसा नहीं है। कला तो इंसान के अंदर जब कभी भी जाग सकती है। इंसान के अंदर जब जुनून चढ़ता है कला का, वो कोई भी कलाकृति रच देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल हो गया है। मेरा ये मानना है कि कलाकार, मजबूत कलाकार और एक बेहतरीन कलाकार वो होता है जो लोगों के बीच में रह कर के भी अलग साबित करे अपने आप को। भीड़ से अलग होकर के तो मंच पे जा कर के तो थोड़ा सा कोई भी अच्छा लग जाता है, लोगों के बीच में पेश होए और दिखाई दे, वो टैलेंट तो हमारे आसपास ही होना चाहिए ना। उसमें स्पेशल गेटअप रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। कला है, कला बेहतरीन चीज़ है दुनिया की, और उसको वो आसपास बैठकर साथ रह कर के भी दिखनी चाहिए। उसके लिए अपने अंदर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो कोई विशेष हूँ। और कला भगवान ने इसलिए दी है कि दूसरों को राहत पहुँचाए, दूसरों को खुशी दे, दूसरों को आनंद दे। उसके लिए कला है। ज़रूरी नहीं कि इसे बेचा जाए, इसका सौदा किया जाए और पैसा कमाने के लिए भटका जाए इधर उधर। और मैं चाहता था कि नौकरी की जाए, जैसे आम आदमी नौकरी करता है। मैं चाहता था कि नौकरी करने वाले मुझ पर प्राउड करें। फिल्म इंडस्ट्री या कलाकार लोग तो बाद में भी कर लेंगे। तो मैं चाहता था कि मेरे से जो बसों में नौकरी जाने वाले मिलते हैं वो भी खुश हों, मेट्रो में मिलने वाले उन्हें लगे कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा कुछ है जो बॉम्बे जा सकता है और यहाँ हमारे बीच है। तो ये प्राउड मोमेंट है, ये बार बार आता रहे, मैं इसी तरह लगा रहूँगा और गाता रहूँगा। सर मतलब आर्टिस्ट अपनी कला का यूज़ करके पैसे कमाते हैं। कई आर्टिस्ट हैं नए जनरेशन में जो इंडियन आइडल में जाते हैं और लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं अपने गाने से, गिटार से, जो भी है। लेकिन आप बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लोगों की परेशानी को कम करने के लिए आप गा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ मैं बोलना चाहूँगी कि आपने किशोर कुमार के गाने गाए, तो किशोर कुमार की कुछ दिलचस्प बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि उनकी लाइफ की जो हमें कुछ प्रेरणा दे, कुछ इंस्पिरेशन हम उनसे ले सकें? जहाँ तक कई लोगों ने कहा है, मुझे काफ़ी समझदार लोगों ने कई बार जिक्र किया है कि आपकी आवाज़ बुलंद आवाज़ है। ये बुलंद आवाज़ बनाई जाती है ये प्रैक्टिस से, बहुत मेहनत से। अब किशोर साहब का एक किस्सा मुझे याद आ गया कि वो जब छोटे थे, 2 से 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र तक जो थे, उस समय उनके पैर पे एक फोड़ा हुआ था। वो रोते चिल्लाते बहुत थे। तो बचपन उनका मतलब जो बहुत छोटी एज में वो रोते चिल्लाते थे, उनका फोड़ा ठीक नहीं होता था। तो चिल्लाते चिल्लाते उनका गला खुल गया था। और मेरे में सिमिलरिटी ये है कि मैंने बसों में चिल्लाया और मेरा गला ख़राब हो गया। तो मुझे लगा मेरा गला अब ख़त्म है, अब मैं नहीं गा पाऊँगा, गला ख़राब हो गया। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से गाना पड़ता है, बस में तो सब तक पहुँचानी आवाज़ आसान नहीं है ना। तो मैं ज़ोर ज़ोर से गाता था तो गला ख़राब हो गया। तो मुझे लगा अब शायद मुझे बसों में गाना बंद करना पड़ेगा, गला डेड हो चुका है। तो कुछ दिन मैंने थोड़ा नमक से गरारे किए और थोड़ा बहुत जो भी ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत लिया। तो उसके बाद मैंने देखा और आवाज़ थोड़ी और अच्छी हो गई है। तो ऐसा 10-20 सालों में 3-4 बार हो चुका है। तब जाके मेरी आवाज़ जो इतनी इजीली मैं गा लेता हूँ, एकदम से अच्छी लग जाती है। ये जो बुलंद आवाज़ जो है ना, ये 4 बार गला डेड हो चुका है, उसके बाद ये फिर ज़िंदा हो चुका है। और ये किशोर साहब से ये बात मुझे जोड़ती है, इसलिए किशोर साहब से मेरी आवाज़ काफ़ी मिलती है। मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ, उनकी अपनी पिक्चर पे पिक्चराइज किया हुआ। अलबेले दिन प्यारे मेरे बिछड़े साथ सहारे, हाय कहाँ गए, हाय कहाँ गए आँखों के उजियारे, मेरी सुनी रात
ये एक्चुअली गीत से पहले का शेर है। कुछ लोगों को इसका आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि भाई ये कौन सा गीत है। एक्चुअली गीत ये है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ओ मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, मेरे ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सर आपने बहुत बढ़िया गाया, एकदम किशोर कुमार की तरह, हमको उनकी याद आ गई। तो आपका जब ये गाना गा रहे थे मुझे लगा कि आपका भी कुछ निजी इसमें दर्द झलक रहा है, तो इसके बारे में, आप जब इतने दिनों से गा रहे हैं 20-22 सालों से मेट्रो में, बसों में, तो इसमें कुछ मिला भी है आपको गाने से, कोई रिवॉर्ड वगैरह? किशोर साहब के गीत में कहा गया कि जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में। तो दर्द, हर चीज़ की कीमत है, चुकानी पड़ती है, नो पेंस नो गेंस। और कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। तो हमने ज़ीरो से शुरू किया कि आम पब्लिक है, ये देख रही है, कोई पेश हुआ है, उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और लाखों लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। तो दर्द की बात तो ये है कि मैं एडवर्टाइजिंग फाइन आर्ट्स मेरा बैकग्राउंड था, मैं चाहता था बहुत बड़ा डिज़ाइनर बन सकता था, एड फिल्में बना सकता था और लाखों की सैलरी होती। तो मुझे मालूम था कि बसों में चलने के लिए इस तरह से रहना पड़ेगा, लोगों को जैसा बनना पड़ेगा और उसी में ही लोगों को मुझसे प्यार होगा। और वही बात है कि एक दिन कामयाबी मिलती है और मुझे मिला, सब कुछ मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी किसी अच्छे काम पे चलने वाले को दूसरे रास्ते से ना दे। आप इधर से दो दुनिया को, और आपको दूसरे रास्ते भगवान कुछ ना कुछ संतुष्ट करने के लिए देता है, और वो जब तक नहीं देगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने भी लोगों ने महान काम किए दुनिया में, उन्हें कुछ ना कुछ भगवान दे रहा था या नेचर दे रहा था, ताकि वो कर सकें उस काम को कंटिन्यू। और ज़माना तो ऐसा ही रहा है। तो ज़माने को जो कहते हैं ना, जानी ज़माना, एक राजकुमार साहब का डायलॉग है कि हमको मिटा सके वो ज़माने में दम नहीं, जानी ज़माना खुद हमसे है, ज़माने से हम नहीं। तो ज़माना तो अपनी तरह से चलता रहता है और उसमें अपनी पहचान बनाने वाले लोग अपने कुछ ना कुछ उन्हें कहीं से मिलता होगा, और मुझे मिला और सम्मानित भी हुआ। मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए, सम्मानित किया गया। 21 जनवरी को, इसी साल 21 जनवरी को NDMC कन्वेंशन सेंटर में, कनाट प्लेस में, मुझे MS बिट्टा, अमित आज़ाद और कर्ण सिंह तंवर जी ने, अमित आज़ाद जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के पोते हैं और वो देश भर में देशभक्ति का अलग जगाते हैं, उन्होंने मुझे, MS बिट्टा जी सभी जानते हैं, मुनिंदर सिंह बिट्टा जो देशभक्ति का पर्याय हैं, तो दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं, और उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया इसी काम के लिए, जो निस्वार्थ सेवा, जो एक सकारात्मक सोच को लेकर। और मुझे RJS का सम्मान मिला, RJS स्टार, RJS रियल लाइफ स्टार का मुझे खिताब दिया गया। और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिनको कोई गलतफहमी थी कि मैं बस में गाता था, वो भी दूर हो गई है। उसके बाद मैं देखता हूँ लोगों के सुर बदले हुए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि कोई अपनी कला का यूज़ नहीं कर रहा है, वो सबके परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, ये दुनिया के लिए कुछ कर रहा है, गाना गा के, कमाने के लिए नहीं कर रहा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके परिवार वाले क्या सोचते हैं जब बसों में गाना गाते हैं, कभी मेट्रो में गाना गाते हैं, तो कभी वो कुछ बोलते हैं आपको कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, या फिर उनका क्या सोच है इस बारे में, या आपके दोस्तों की क्या सोच है इस बारे में? स्कूल टाइम के कुछ दोस्त मुझे मिले, बस में मिले, मैं गाना गा रहा था, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया मुझे। तो वो कह रहे यार, अरे यार तू ये बस में गाने गा रहा है यार, ये क्या कर रहा है? तो मैंने इसमें बुरा क्या है भाई, लोग एंजॉय कर रहे हैं और इंसान है सभी लोग, और सबको अच्छा लग रहा है भाई। अभी मेरे को यही ठीक लगा, मैं गा रहा हूँ। और मेरी फैमिली में एक बार हमारे पिताजी को किसी ने बताया, हमारे एक अंकल ने, कि भाई आपका बेटा बस में गाने गा रहा था और उसने तहलका मचा रखा था। तो पिताजी ने कहा भाई कोई लड़ने लग जाएगा, बस में गाने की जगह थोड़ी है, क्यों गाना गा रहे थे? तो मैंने कहा ऐसे ही, मैंने हंस के टाल दिया कि दोस्तों ने कह दिया तो ऐसे गा दिया मैंने थोड़ा। तो उन्हें, पर मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ये एक सच्चा सौदा है, ये कभी ना कभी फल लाएगा। मैं कुछ महापुरुषों से बहुत प्रेरित हूँ, उनकी चीज़ों को मैं चाहता था अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो गुरु नानक देव जी का एक किस्सा है कि उनके पिताजी ने बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जब वो जवान हुए। तो वो गए और उन्होंने क्या किया, वो बाबाओं को खिला दिया, सारे पैसे का कुछ खरीदा और बाबाओं को बैठा के खिला दिया। घर पे आए तो आप समझ सकते हैं कि उनके पिताजी ने बिज़नेस करने के लिए एक यंग लड़के को कुछ दिया हो और घर में आने के बाद क्या हुआ होगा। तो एक सच्चा सौदा गुरु नानक देव जी ने किया था। वो संत थे, बहुत बड़े सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। मुझ पे क्या बीती होगी आप समझ सकते हो। तो भगत सिंह हो या महात्मा बुद्ध हो या कोई भी बहुत अलग कुछ करना चाहता है ना देश के लिए, मानवता के लिए, तो घर वाले भी साथ नहीं देते, शुरू में अकेला पड़ जाता है। और कोई कह के नहीं भेजता कि भगत सिंह को उनके माँ बाप ने भेजा नहीं था भगत सिंह जी को कि भैया जाओ फांसी चढ़ जाओ, हमारा नाम हो जाएगा। बाद में सभी गर्व करते हैं, जब समझ में आने लगता है, लोग इज़्ज़त करने लगते हैं, तो घर वालों को भी गर्व होता है। घर वाले भी तो समाज में ही रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई समाज कैसी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, कैसी को नहीं। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं सही हूँ और सही था और मेरा मार्ग सही है। और धीरे धीरे पूरा देश जानेगा कि ये मैं क्या कर रहा था इतने साल से। और मैंने जवानी के 20-22 साल दिए हैं और अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। एक गीत मुझे याद आता है, खैर किशोर साहब की बात हो रही है तो फिर भी मैं उन्हीं का एक गीत सुना देता हूँ। है प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को मेरा यही संदेश रहता है कि प्यार बांटते चलो, प्यार से रहो। और ये यकीनन अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है लोगों को। कुछ लोगों के नखरे हैं, थोड़े बहुत होते हैं, और फिर बाद में एक्सेप्ट तो करते ही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि काम वो करो जिसकी पीठ पीछे भी तारीफ़ हो। और मुझे लगता है कि ऐसे कामों की निंदा करनी आसान नहीं है। और हम आगे बढ़ रहे हैं सकारात्मक सोच के साथ, और लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और लोग रियल लाइफ हीरो मानते हैं। फेसबुक पे भी काफ़ी लोगों के कमेंट आ जाते हैं, आप रियल लाइफ हीरो हैं। तो यही मैं चाहता था, वो हो रहा है। इसमें पाना खोना क्या है, हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन है, हम इंजॉय करते हैं। और संगीत ऐसी चीज़ है, आप इंजॉय करते हैं और 100-200 लोग आपके साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेट करने का, और मैंने इसे कम्युनिकेशन के लिए इस कला को यूज़ करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कुछ कमाऊँ। और बहुत अच्छा लोगों से प्यार मोहब्बत है, मुझे सभी लोग प्यार करते हैं, जितने भी जानते हैं वो मुझे अच्छा मानते हैं।
और अपना दिल निकाल के रख देता हूँ गीत के ज़रिए। तो ये किशोर साहब के कारण ये सब हो सका है। और किशोर साहब को सलाम है, वो नहीं होते तो हम किस तरह से दुनिया में जीते, दुनिया में आके हमें तो समझ में ही नहीं आता। और उनको वो हमारे बीच में ज़िंदा रहेंगे हमारे दिल में, और हम इसे साबित भी करेंगे समय समय पर कि वो मेरे अंदर हैं, सुरेंद्र आनंद के अंदर किशोर साहब हैं। और ये ज़ुबान आवाज़ जब तक साथ देगी ये मैं साबित करता रहूँगा। और आपकी दुआएं हैं। और ये मेरी जो बसों की यात्रा है, जो मेरी जीवन यात्रा है, उसी को लेकर मैंने किताब लिखी है, जिंदा दिली। ये जिंदा दिली जो किताब है, आपने सुना होगा कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लोगों ने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा और मैंने पूरी किताब लिखी है। ये एक सबूत है कि मैं किस काम में लगा हुआ हूँ और इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है। और इस किताब को आप भी पढ़िए और आप भी जी उठेंगे। अगर ज़िंदगी में ज़िंदा दिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आदमी चल रहा है, बस वो जी नहीं रहा है। तो आप जिए। और किशोर साहब के गाने में कहा गया है कि गाना आया ना आए गाना चाहिए, गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक है फुर्सत दे ये ज़माना। और जितना खुशी में दिल को लगाना उतना ही गम से रिश्ता निभाना। मैं दोबारा करता हूँ। हाँ, किशोर साहब ने कहा है कि गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा, जब तक है फुर्सत दे ये ज़माना। जितना खुशी में दिल को लगाना उतना ही गम से रिश्ता निभाना। यही किशोर साहब के गीत सिखाते हैं कि दुख सुख कभी भी कैसे भी मूड में आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपने हार नहीं माननी है। ऐसे गीतों की कमी नहीं है, पर टाइम कम है, नहीं तो मैं और गीत भी सुनाता उनके कौन से गाने क्या कहना चाहते थे और कितने मजबूती से अपनी बात को रखी है उन्होंने अपने अंदाज से। और वो आज भी काम कर रहा है। लोग जब निराश हो जाते हैं, उनके चाहने वाले उन गीतों को सुनते हैं और उन्हें काफ़ी आराम मिलता है, उनकी आत्मा को आराम मिलता है। बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की आत्मा को किसी चीज़ से आराम मिले, वो ही आगे याद की जाती है। और वो किशोर साहब के गीत उसके लिए काफ़ी हैं अपने आप में। तो आप और भी मतलब जो गाने किशोर दा गाते हैं उनकी एक्टिंग भी करते हैं घर पे गाते हुए। और जैसे आपने हैट लगाई है बुक में मैं देख सकती हूँ। तो ये हैट मतलब और किसी के आप क्रेज़ है आपको किसी एक्टर का किशोर दा के अलावा? राजेश खन्ना साहब की जो फिल्म है आनंद फिल्म मैंने देखी, तो मुझे कभी कभी तो लगता है राजेश खन्ना से मेरी शक्ल भी मिलती है, मेरी स्माइल भी मिलती है। अब शायद नहीं मिलती हो, पहले बहुत मिलती थी। तो पता नहीं क्या ऊपर वाले ने, मैं फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और मैं ये काम करता रहूँगा कि पुरानी फिल्मों के जो कलाकारों से भी मेरी शक्ल मिल जाती है गाती दफ़े। ये भी कमाल का कुदरत का करिश्मा है। पता नहीं मुझे ही लगता है या कभी लोग कह देते हैं कभी कभी, तो शायद ये सच है। उन फिल्मों का, उन गीतों का असर है कि मैं गाता हूँ वैसा लगने लगता हूँ। बहुत सारे गीत हैं ऐसे, राजेश खन्ना के गीत हैं, है ना। चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। चिंगारी वैसे ये गीत है, मतलब चीज़ें हैं, बस अपना लाइफ ही टोटल फिल्मी है और बड़ी खुशी है, लोग एंजॉय करते हैं। और मैं अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा हूँ परिवार की, और अपना फ़र्ज़ भी पूरा कर रहा हूँ, एक आम आदमी की तरह जी भी रहा हूँ। और ज़िंदगी टोटल फिल्मी है और शुक्र है फेसबुक का जिस पे दिखाई देता है। और मेरे चाहने वाले या नए जानने जिन्हें मेरे बारे में आज पता लगा कि मैं भी इस दुनिया में, इस देश में हूँ, किशोर साहब की आवाज़ अपने दिल में लिए जीता हूँ,
तो वो फेसबुक पे देखें कि मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। और वहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा, फिल्मी पूरा अंदाज, पूरी जीवनी दिखाई देगी, एक पूरी जिंदा दिली की एक पूरी कहानी, एक बुक दिखाई देगी मेरे फेस की, जो बदलता रहा है समय के साथ साथ। और बस यही कहना है कि गाना आया ना आए, गाना चाहिए। गाना अंदर से निकलता है ना, वो गीत होता है। बस आवाज़ अच्छी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप दिल से गाएंगे अच्छे लगेंगे। और बस उसमें दिखावा, नकलीपन नहीं होना चाहिए। दिल से गाएंगे, दिल से निकलेगी आपकी आवाज़ अगर, तो दिल तक पहुंचेगी और आप कहीं भी पसंद आएंगे। और म्यूज़िक ये तो बड़े बड़े कंसर्ट के लिए ज़रूरी है, गिटार ज़रूरी है, हारमोनियम, सिंथेसाइज़र, चांगो बांगो, इन सब की ज़रूरत जब है जब आपको मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना है या आपने पैसा कमाना है। ख़ास तौर से मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इंसान आवाज़ लेके पैदा हुआ है, साज लेकर पैदा नहीं हुआ। जब आदमी बोलता हुआ अच्छा लगता है तो गाता हुआ अच्छा क्यों नहीं लगेगा। आपको गाना चाहिए कभी कभी, और गाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। और गाना बहुत अच्छा आना ज़रूरी नहीं है, ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है, आपकी भावनाएं चाहिए। और इससे देश के हालात सुधर सकते हैं। आप अपने ग्रुप में बैठकर, अपने ऑफिस में किसी के बर्थडे पर, आप अपने घर में अकेले में तनावग्रस्त हैं तो अपने हिसाब का एक गाना चुन लें, उसे सीख लें। अलग अलग मूड के गाने आप याद कर लें ताकि अलग अलग मौके पे ज़रूरत पड़े और आप अपना और दूसरों का दिल बहला सकें और आप जीने की कला को विकसित कर सकें। इस चीज़ पर मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप गाना ज़रूर सीखें। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब से मैं गाने लगा हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा स्मार्ट हो गया हूँ। मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी गाने से पहले, उसका मैं आने वाले भविष्य में मैं सबूत दिखाऊंगा, फोटोग्राफ्स का मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि ये शक्ल यहाँ तक पहुँची है गाते गाते। अगर मैं गाता नहीं तो ऐसे ही रह जाती और थोड़ी बिगड़ती तो भी मैं बताऊंगा। और इंतज़ार कीजिए उस दिन का जिस दिन मैं पिक्चर के ज़रिए आपको बताऊंगा कि भाई इंसान को गाने से कितने फ़ायदे होते हैं। बाकी पब्लिसिटी और ये आनंद वगैरह तो अलग चीज़ है, हमारा मेन चीज़ है फेस इस दुनिया में। और फेस अच्छा रखने के लिए आपको गाना चाहिए, आपकी शक्ल पहले से बेहतर होती जाएगी और आप सुंदर लगेंगे। और जैसा कि सभी चाहते हैं, तो अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं दुनिया में तो गाना ज़रूर गाइए। ये सुरेंद्र आनंद का एक संदेश है आपको। शुक्रिया। जैसे कि आपने सुरेंद्र आनंद जी की बात सुनी कि अगर आपको सुंदर दिखना है तो गाने गाइए, क्योंकि गाना अगर आप गाएंगे तो आपकी मसल्स खिंचाव होगा और आप सुंदर दिखेंगे, खुश रहेंगे। आप अच्छे अच्छे गाने गाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। तो इस मैसेज को पॉजिटिवली लीजिए और गाना गाइए, आज से ही शुरू कर दीजिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र आनंद जी के साथ इस बात पे चर्चा करने के लिए। किशोर दा की पुण्यतिथि पे उन्होंने हमें बहुत से बेहतरीन गाने सुनाए। और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।